सो हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है और हमने अपने यूट्यूब चैनल को बहुत ही जल्दी जेन्युइनली तरीके से ग्रो कर लिया है एंड मोनेटाइज करा लिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवाते समय किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एंड क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह अपने यूट्यूब चैनल को जेन्युइनली ग्रो कराना चाहते हो, जल्दी से मोनेटाइज कराना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जल्दी से अपनी फैमिली को ज्वाइन कर लो एंड हमारी टिप्स एंड ट्रिक के साथ जेन्युइनली ग्रो करो, वो भी स्मार्ट तरीके से। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हम आप लोगों से कर लेते हैं कि जब आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करने जाते हो तो सबसे पहले YouTube ने दो क्राइटेरिया दे रखे हैं, 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर का वॉच टाइम। इसके अलावा अभी दो नए फीचर और ऐड हो गए हैं। आपके जो भी आपका ईमेल अकाउंट है उस पे यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगी हुई होनी चाहिए और आपके YouTube चैनल पे कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, वरना आपका YouTube चैनल 90 दिनों तक मोनेटाइज नहीं होगा। और अगर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं करना आता है तो ऊपर आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी, वहां से सीख के आप ऑन कर सकते हो। तो अभी हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई हमारी पहली चीज, 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर का वॉच टाइम। अब सेकंड चीज है गाइस, यहाँ पर अपना पैन कार्ड। जी हाँ गाइस, पैन कार्ड, आधार कार्ड यहाँ नहीं चलता है। पैन कार्ड आपका लगेगा कब? जब आप एडसेंस में यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन फिल कर रहे होगे। तो यहाँ पर गाइस यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन अभी अभी यूट्यूब ने नया निकाला है और जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपके एडसेंस अकाउंट में आपको यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन भरना होता है और वहां पर आपको एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अपना कुछ डालना होता है, जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी एंड ड्राइविंग लाइसेंस, ये डाल सकते हो। आधार कार्ड अलाउ नहीं है। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया, आपकी 18 ईयर ओल्ड एज नहीं है, तो अपने पापा या मम्मी का आप यूज कर सकते हो। एंड पैन कार्ड होना जरूरी है, विदाउट पैन कार्ड के यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरेगी और अगर ये नहीं भरी तो आपकी पेमेंट में से यूट्यूब 24% टैक्स काटेगा। जी हाँ गाइस, 24% टैक्स, और अगर ये भर देते हो आप तो 15% टैक्स सिर्फ कटता है। तो होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि पैन कार्ड होना भी बहुत जरूरी है। अब गाइस तीसरी चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस तीसरी चीज अपनी यहाँ पर हो जाती है बैंक अकाउंट। जी हाँ गाइस, जब आप यूट्यूब से पैसे कमाओगे तो उन्हें अपने बैंक में ही तो मंगवाओगे एंड बैंक में मंगवाने के लिए बहुत से लोगों के डाउट रहते हैं कि कौन सा बैंक यूज करूं, प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्राइवेट बैंक। जी हाँ गाइस, प्राइवेट बैंक होना बहुत जरूरी है क्योंकि प्राइवेट बैंक में बड़ी आसानी से पैसा आ भी जाता है और हमें वहां पर स्विफ्ट कोड जिसे बोलते हैं उसे ढूंढने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट एक गवर्नमेंट बैंक में स्विफ्ट कोड भी ढूंढने में दिक्कत होती है एंड जब पहली पेमेंट हमारी आती है तो हमें जाना पड़ता है उतनी ही दूर जितनी दूर से हमें स्विफ्ट कोड मिला। जैसे कि आप जब गवर्नमेंट बैंक का स्विफ्ट कोड लेने जाते हो तो पहले आप एक ब्रांच पे जाते हो, वहां पर नहीं मिलता। हालांकि बहुत से लोगों को वहां पर पता भी नहीं होता स्विफ्ट कोड होता क्या है। तो आपको घबराना नहीं है, उससे बड़ी ब्रांच में जाना है, बड़ी ब्रांच से आपको मिल जाएगा। अब बड़ी ब्रांच दूर है, जब आपका पहला पेमेंट आएगा तो आपको उतनी दूरी दोबारा जाना पड़ेगा एक फॉर्म फिल करने के लिए। तो मैं इसीलिए सजेस्ट करता हूँ प्राइवेट बैंक, वहां पर आपको ये सब झंझट नहीं देखने को मिलेगा, बड़ी आसानी से आपका पैसा आपके बैंक में आ जाएगा। एंड वहां पर प्राइवेट लोग होते हैं जो कि अच्छे नॉलेजेबल होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि हाँ आजकल के लोग यूट्यूब से भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो ये वही पैसा है जो विदेश से या फिर बोल सकते हो आउट ऑफ इंडिया से आया है। तो होप गाइस आपको ये तीसरे नंबर की चीज भी पता चल गई होगी। अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर की चीज की। सो गाइस चौथे नंबर की चीज है, आप तब से सुन रहे हो मेरे से एडसेंस अकाउंट, एडसेंस अकाउंट। तो चौथी नंबर की चीज अपनी एडसेंस अकाउंट ही है। जी हाँ गाइस, अभी बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा एंड बहुत से लोगों को पता होगा एंड बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि एडसेंस अकाउंट किस जीमेल आईडी से बना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आखिर एडसेंस अकाउंट होता क्या है। जैसे आप आउट ऑफ इंडिया मतलब विदेश से अगर आप पैसा कमा रहे हो तो वो जो पैसा होता है सबसे पहले आपके एडसेंस अकाउंट में आता है, फिर वो वहां से आपके खाते या फिर बैंक बोल सकते हो वहां पर आता है। तो सबसे पहले जो भी पैसा आप कमाते हो वो एडसेंस में जाता है, फिर एडसेंस जब वहां पर $100 हो जाते हैं तब आपके बैंक में भेजता है। तो होप गाइस इतना समझ आ गया होगा कि एडसेंस अकाउंट क्या होता है। अब बात कर लेते हैं एडसेंस अकाउंट हमें किस जीमेल से बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। बहुत से लोग सोचते हैं मैंने जिस अपने यूट्यूब चैनल जिस अकाउंट से बनाया उसी से बना लूं एंड बहुत से लोग सोचते हैं मैं एक नई जीमेल बनाऊं उससे बनाऊं। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये आपके ऊपर है।
आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। वैसे मैंने तो अपने एडसेंस अकाउंट के लिए एक अलग जीमेल बनाई है, मैं अपना बता रहा हूँ, आपको जैसे करना है आप कर सकते हो। मैं आपको कोई सजेशन इसमें नहीं दे सकता क्योंकि ये आपका एडसेंस अकाउंट है, तो आप ही को बनाना है। आप चाहो तो अपनी यूट्यूब वाली जीमेल आईडी से बना सकते हो, आप चाहो तो किसी नई ईमेल आईडी को बना के उस पर बना सकते हो। तो गाइज ये हो गई अपनी चौथी चीज। अब आ जाते हैं अपनी पांचवी चीज की तरफ। सो गाइज अपनी पांचवी चीज है स्विफ्ट कोड। जी हाँ गाइज, स्विफ्ट कोड, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। स्विफ्ट कोड यहाँ पर जब भी आपका जब एडसेंस अकाउंट बनता है या चैनल मोनेटाइज होता है या पैसा जब आता है तो स्विफ्ट कोड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको स्विफ्ट कोड ढूंढने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको चुटकियों में स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। बट अगर आप कहीं गाँव वाले एरिया में रहते हो, विलेज एरिया में रहते हो, तो आपको ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे कि मैंने बताया, आप पहली ब्रांच पे जाओगे तो बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा, तो आपको किसी बड़ी ब्रांच पे जाना पड़ेगा और वो बड़ी ब्रांच हो सकता है आपके गांव से बाहर हो। तो फिर जब आप वहां से स्विफ्ट कोड लेके आ जाओगे गांव से बाहर से, फिर आप उसे एंटर कर दोगे, फिर आप जब फर्स्ट पेमेंट आएगी आपकी तो आपको उतनी ही दूर जहां से आप स्विफ्ट कोड लेके आए दोबारा जाना पड़ेगा। किस लिए? एक फॉर्म फिलअप करने के लिए कि हाँ ये पैसा क्यों आया, कैसे आया, आपने विदेश से पैसा मंगाया, किस लिए मंगाया, किसने दिया, आपको पूरी डिटेल उन्हें देनी पड़ती है। तो आपको सिंपली वहां पर लिख देना है कि मैंने यूट्यूब से रिवेन्यू कमाया, मतलब पैसे कमाए हैं, एंड मैं यूट्यूब पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह वर्क करता हूँ, वहां से मुझे पैसे मिलते हैं, एंड कितना पैसा आपका हर महीने आता है वो सब आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक जो है टैक्स भी काटता है, तो वो सब देख करके फिर वो पैसा जो है वो रहेगा बैंक में ही, बट वो आपके अकाउंट में नहीं डालेंगे। जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो वो आपके अकाउंट में टैक्स काट के तुरंत डाल देंगे, एंड आप उन्हें निकाल सकते हो एटीएम से या बैंक से निकलवा सकते हो। तो होप गाइज आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के लिए जा रहा है तो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम गाइस। और गाइस अगर आपने हमारी मोनेटाइजेशन स्पेशल वाली वीडियो नहीं देखी तो ये रही वो वीडियो, आप जाके देखो एंड एंजॉय करो।